चलो बच्चों इसको और देख लो, अगर ये कर लिया तो बस उसके बाद आपका कुछ नहीं छूटने वाला। देखो अगर आपके पास कंपाउंड आएगा तब आपको नेम कैसे लिखना और बिल्कुल सही नाम कैसे लिखना है देखना। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या डब्बे के बाहर इस तरफ कोई है, नहीं है तो फिर उसको नहीं लिखना। अगर डब्बे से पहले ये होता है ना तो सबसे पहले इसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डब्बे के बाहर कुछ नहीं है तो इसे नहीं लिखना। अब डायरेक्ट यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट के अंदर आओगे तो पहले आपको ये नहीं लिखना मेटल, पहले आपको ये लिगेंड्स लिखने हैं, ठीक है। लिगेंड्स नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर पहले देखो 2 और ये क्या है अमाइन, ये क्या है आपका एमाइन, ये क्या है आपका क्लोराइड और ये क्या है आपका नाइट्रो। तो अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। कैसा लिखना है? अल्फ़ाबेटिकली। ए पहले आता है तो पहले ए लिखेंगे। तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा डाई, क्योंकि 2 है, और फिर क्या आएगा अमाइन। इसके बाद क्या है Cl है, क्लोरो नहीं लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे, क्लोराइडो। जो अंदर वाले होते हैं डब्बे के उसे क्लोराइडो, डब्बे के बाहर जो वाला होता है ना उसे क्लोराइड, ठीक है। अब NO2 को अगर NO2 है तो क्या लिखेंगे नाइट्रो, और क्योंकि NO2 बोल रहा है तो नाइट्रो N भी लिखना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ ONO होता है तो नाइट्रो O। अब इसके बाद जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब आप इसके पास आएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम। और बस यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है, ये चेक करना है कि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर नंबर 1 2 3 कितना लिखना है। तो देखो NH3 का चार्ज कितना हो गया 0, Cl का चार्ज -1 और NO2 का चार्ज कितना हो जाएगा आपका, NO2 का चार्ज हो जाएगा -1। ये चीज़ समझ गए या नहीं? NO2 का चार्ज कितना हो जाएगा -1, तो -1 और -1 कितना हो गया -2। और पूरा यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 ही तो होगा, ये पूरा डिब्बा 0 है ना। यहाँ अगर +1 होता तो मानते +1 है, लेकिन अभी 0 है ना। तो -1 -1 -2 इनका है, तो इसका कितना होना चाहिए 0 के लिए +2। तो यहाँ पर आप प्लेटिनम +2 लिखेंगे। ये चीज़ समझ गए या नहीं? तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब इस पे आते हैं। इधर सबसे पहले समझना, इधर सबसे पहले K लिखा है तो यहाँ पर तो आप पोटेशियम सबसे पहले ही लिख दोगे, पोटेशियम। K का मतलब पोटेशियम पहले लिख दिया। फिर ये नहीं लिखना 2 है 3 है, कुछ नहीं लिखना, स्टार्टिंग वाले में कुछ नहीं। अब डब्बे के अंदर आते हैं और डब्बे के अंदर सबसे पहले इसको नहीं देखते मेटल को, इसको देखते हैं। तो ये 3 है तो यहाँ लिखोगे ट्राई, और C2O4 होता है ऑक्सोलेट, तो ऑक्सोलेटो ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सोलेटो। समझ गए? ट्राई ऑक्सोलेटो। अब देखो अब ये लिखोगे आप Cr मतलब क्रोमियम, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, कोई बात नहीं। क्रोमियम समझ गए ना, क्रोमियम। अब क्रोमियम पर आपको फिर से लिखना पड़ेगा कि यहाँ कितना है। क्रोमियम पे फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा कि कितना है ये, ठीक है। ठीक है, अब समझना क्रोमियम पे जब हम यहाँ लिखेंगे तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अंदर चार्ज कितना है। तो अंदर चार्ज ये कितना है इसका -2 × 3 -6। समझ गए? इसका चार्ज कितना है +3, ठीक है। अगर आपने बच्चों आप समझना बिल्कुल कान खोल के, ये चीज़ आपका नंबर कटवा सकती है या बढ़वा सकती है। अगर आपने यहाँ क्रोमियम लिखा है जैसे मैंने लिखा है डायरेक्ट देख के क्रोमियम इसे, तो ये गलत हो जाएगा वहीं के वहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ K है तो इसका मतलब ये +3 है, तो ये पूरा क्या है -3। और इतनी बार मैंने बताया है कि जब भी ये पूरा नेगेटिव होता है तो इसमें मेटल में 8 लगाते हैं। तो भाई आप क्रोमियम नहीं क्रोमेट लिखेंगे या क्रोमेट लिखेंगे। समझ गए या नहीं? क्योंकि ये डब्बा नेगेटिव है, अभी नीचे और समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। तो क्रोमेट लिखोगे इसके आगे, और क्रोमेट पे चार्ज ढूंढोगे तो कितना होगा। देखो ये +3 है, अगर ये +3 है तो ये पूरा डिब्बा का चार्ज कितना होगा -3। अगर ये पूरे डिब्बे का चार्ज -3 है जिसमें से -6 इसका है, तो इसका कितना होना चाहिए +3। इसका +3 होगा तभी तो 3 -6 -3 होगा ना। समझे या नहीं? अगर इसका -6 की जगह -4 होता तो यहाँ कितना होता +1। ईजी है। ऐसा भी कर सकते हो कि क्रोमियम का आप x मान लो, फिर -6 इसका हो गया, और बराबर इस टोटल का कितना है -3, तो x का कितना हो जाएगा +3। ये चीज़ समझ गए नहीं? तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 लिखोगे। तो जो 8 वाली बात थी इसको मत भूल जाना। चलो इस वाली को और प्रैक्टिस करते हैं। देखो इसके बाहर कुछ नहीं लिखा तो हमें कुछ नहीं लिखना, सीधा इसके अंदर आते हैं। पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको। तो सबसे पहले किस पे आते हैं? यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ आते हैं। तो यहाँ क्या है आपका, देखो ये क्लोरीन है, C से स्टार्ट हो रहा है, ये ईथेन 1,2-डाइअमाइन,
ई से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली यही है, तो ये आएगा आपका डाई क्लोराइड। फिर यहाँ क्या आएगा, देखो 2 आ रहा है, लेकिन ये डाई नहीं लिखेंगे, यहाँ बिस लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था इस केस में बिस यूज़ होता है। तो यहाँ आएगा बिस, और फिर इसका नाम लिखेंगे इथेन 1,2 डाईअमाइन। यहाँ EN शॉर्ट में लिखा होता है, इथेन 1,2 डाईअमाइन हमें लिखना होता है। ये पूरा हो गया। इसके बाद हम इसे लिखते हैं, ये पूरा ख़त्म करने के बाद इसे, ठीक है। अब ये क्या है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट अब देखना समझना, अब कोबाल्ट का फिर से वो नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये कैसे पता चलेगा। देखो ये Cl इधर है, इस पे -1 होगा, तो इस पूरे डब्बे पे हम क्या मानेंगे, +1। ये समझ गए, Cl नेगेटिव है तो इस पूरे पे क्या मानेंगे, +1। Cl2 कितना है, -2, -1 × 2। En 0 होता है, बताया था चार्ज इसका 0 होता है, मेन बात, चार्ज 0, तो -2 0, तो इस पे कितना होना चाहिए ताकि ऊपर +1 आए। देखो इसका अगर आप x मान लोगे तो x -2 0 बराबर क्या आना चाहिए, +1। तो ये कुछ ऐसा ही है, x -2 + 0 बराबर +1 आना चाहिए। ये पूरा चार्ज मिलके ये बनेगा, तो यहाँ से x कितना आएगा, +3। तो इसलिए इसका क्या आएगा, कोबाल्ट +3। समझ गए या नहीं। और क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ कोबाल्ट ही आएगा, कोबाल्टेट नहीं आएगा। अगर यहाँ K पहले आता है तब कोबाल्टेट आता है, ठीक है। इसको और समझ लो, लास्ट क्या है ये, देखो ये अमाइन है और ये कार्बोनेट है। ये मैंने नहीं बताया आपको, पर इतना आपको पता होता है कि ये कार्बोनेट है और CO3 पे चार्ज -2 होता है। तो इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम होगा पेंटा। पेंटा क्यों, 5 है, पेंटा अमाइन। फिर क्या आएगा, C से कार्बोनेट, पेंटा अमाइन कार्बोनेट, और CO का मतलब कोबाल्ट, ठीक है। देखो पिछले वाले में एक चीज़ रह गई यार, कोबाल्ट तक पहुंचे थे, उसके बाद मैंने बोला था इसे भी लिखना है, पर क्लोराइड रह गया, तो यहाँ क्लोराइड और लिखो, ठीक है ना। लास्ट में इस वाले को पूरे डिब्बे के बाद इसको भी तो लिखेंगे, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर आ गया पेंटामाइन कार्बोनेट, फिर CO क्या है आपका, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, तो बाद में ये और लिख लेते हैं अभी क्लोराइड, फिर उसके बाद लिख देते हैं। ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो वहाँ कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, कोबाल्टेट नहीं लिखा जाएगा। अब इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, CO पे वो कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो यहाँ क्या है +1, लास्ट टाइम इसे सीख लो। ये क्या है 0, इस पर कितना है -2। पूरे डब्बे में देखते हैं, इसको हम x मानेंगे, हमें नहीं पता होता कितना है ये, तो x + 0 इसका -2 इसका, और टोटल कितना है डब्बे के ऊपर, +1, तो x कितना आएगा, +3। तो यहाँ कितना लिखोगे आप कोबाल्ट में। अगर इतना बच्चों करके जाओगे तो 2 या 3 मार्क्स कन्फर्म यहाँ से उठा लोगे, जो पासिंग मार्क्स के लिए काफ़ी होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।